विश्वोपकारकी भूत तीर्थ कृत्कर्म निर्मित सुरासुर नरै पूज्यो वासुपूज्य गुणानुभव आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् धराधिपतिपत्नीया देवी पद्मावती सदा क्षुद्रोपद्रवदशामा पातु फुल्लक्षणावली। वल्लभ स्मारक इस तीर्थ के मूल नायक भगवान श्री वासुपूज्य स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य युगवीर जैनाचार्य गुरुदेव श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। राजराजेश्वरी शासन रक्षिका भगवती माँ पद्मावती के चरणों में कोटि सह वंदन। और श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जो ये परम उज्ज्वल शासन परंपरा है उसका बहन और विस्तार करने वाले पूज्य साध्वी जी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ जो उपस्थित संघ है जो तीर्थ स्वरूप है उसको भी मैं नमो बुद्धस्य कह के नमस्कार करता हूँ। और इस चौमासे में पर्यूषण में जिन भी तपस्वियों ने महान तप किया है, कल निर्जला करी है, उन सभी तपस्वियों का भी अभिवादन। यहाँ पे जो यंग प्रोफेशनल्स आज आए हैं उनका भी अभिवादन। और इसके अलावा जिन बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, जिन्होंने भजन गाया, जिन्होंने वो नाटिका प्रस्तुत की, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। मेरे विचार है जो मैंने बहुत सारे भाई बहन के कजिन्स मित्र जो है उनसे चर्चा से सामने आए, जैसे कोई कहता है चलो ठीक है कि हमारा सा स्वागत करा के जवाब कर दे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने भी निवेदन करना चाहूँगा। इसमें हमें चिंतन करना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं बहुत टाइम ले लिया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपनगर शिव संघ को मेरा अनंत अनंत नमस्कार। जय हिंद जय हिंद। खमत कामना तो कर राजा, खमत कामना करना भूल गया। राजा भैया के बारे में शायद आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सभी महापूजन और महापूजन की विधि, महापूजन के मांडले सभी इनको आता है। तो इनको देखते हुए हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपको पता है कि जब से रूपनगर चतुर्मास के अंदर मैंने कितने लोगों को डांटा भी है इस बारे में कि कुछ पढ़ लो, कुछ अर्थ सीख लो, कुछ कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज तो आप पुलिस का ऑर्डर आ चुका है, अब थोड़ा ध्यान रख के पढ़ लेना। होता क्या है कि वो जो थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट भी किया हुआ होता है वो भी उसमें छोड़ दिया होता है। कुछ लोग होते हैं बच्चे, जैसे अभी जिन्होंने उदाहरण दिया रोहिणी में आपके उन्होंने प्रतिक्रमण कराया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो स्वतः अपने इंटरेस्ट से ये सब याद करना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैक्सिमम को अगर हमें जोड़ना होगा तो हमें उनकी खुद की लैंग्वेज में ही उनसे बात करना पड़ेगा। आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है। और एक और डिफिकल्टी जो हमारे सामने आती है कि हमारे सारे सूत्रों के अर्थ किसी को पता ही नहीं होते। जैसे कि अगर हम रटते हैं, बोलते भी हैं, एरिया वाइज बोलने का अवसर कर दिया, लोगस बोल दिया, लेकिन लोगस का अर्थ भी मेरे ख्याल से 60-70% लोगों को पता ही नहीं होगा। तो एक मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि अगर हम जब सूत्र सिखाएं तो उसमें अगर अर्थ भी साथ में सिखा सकें तो बेटर रहेगा। उससे बच्चों को या हम सब लोगों को समझने में ईजी रहेगा। बेशक ऐसा नहीं है कि एक ही महीने के अंदर सब कुछ सिखा देना है ताकि याद कर लो, भले धीरे धीरे सिखाएं हम, चाहे गुरुवंदन, फिर मंदिर विधि, फिर प्रतिक्रमण, फिर पंच प्रतिक्रमण, फिर आगे आगे वो अपनी रुचि से सीखेगा। पर अगर अर्थ समझ नहीं होगा तो वही तोता रटन चलता रहेगा, उससे उनका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। मेरा एक विचार था गुरुदेव के चरणों में, मतलब मेरा 100% सिर्फ मेरा विचार है कि भगवान ने जब प्रवचन दिया था, भगवान ने अर्धमागधी इसलिए चुनी थी क्योंकि उस समय की जनभाषा वही थी। भगवान चाहते तो संस्कृत में बड़े बड़े भाषण प्रवचन दे सकते थे, पर भगवान ने अर्धमागधी में इसलिए बोला कि जो जन सामान्य है, जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी है, उसको भी मेरी बात समझ में आए। भगवान के उद्देश्य यही था कि सभी जीव करूँ शासन रसी, ऐसी भाव दयानंद रसी। शासन का रसी को तभी बना पाएंगे जब उसको समझ में आएगा, समझ में तभी आएगा जब उसकी भाषा में रूखे भाव से उसको फटफट अरिया भी से चालू किया, स्तुति पे खत्म किया, हो गया चाहे के अंदर। तो वैसा चलता है, इस वजह से बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनता और हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। जबकि अगर हम लोग देखें कि जैसे गुरु वल्लभ ने जो मॉडर्न एजुकेशन की जो बात की थी कि मॉडर्न एजुकेशन क्यों जरूरी है, और आज जैन धर्म जैसा जैन समाज 100% लिटरेसी के साथ है, मॉडर्न एजुकेशन को हम लोग
बहुत पहले ये माना जाता था कि ये पाप है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। पर पहले भी सब जो गुरु होते थे पुराने काल में भी, वो भी षट दर्शन सारे पढ़ते थे, जैन दर्शन के अन्य दर्शन भी पढ़ते थे। वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उनको पढ़ने से हमें हमारे ही बिलीव्स की और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा हम लोग को समझ में आता था। आज जब हम मॉडर्न एजुकेशन का पढ़ना चालू किया तब पता लगा कि वनस्पति के अंदर भी जीव है, जो कि परमात्मा ने 2500 साल पहले ही कहा था। बाद में किसी ने माना नहीं, पर फिर जगदीश चंद्र बोस ने उसकी खोज की कि हाँ वनस्पति के अंदर भी जीव है, काई में जीव है, जल की एक बूंद के अनंत जीव है, जो अब हम लोग मान रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च सामने आएगी, एक और मैंने बहुत पहले हमारा साहब एक मोतीलाल बनारसी दास की बुक थी साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म, वो मैंने पढ़ी थी, तो उससे बहुत चीज़ें हमें पता चलेगी। तो उस चीज़ से होगा क्या ना कि जैसे आज हम सबको साइंस के ऊपर एडिक्ट रहता है, क्योंकि साइंस के जो नियम है वो कभी बंद नहीं होते, जो न्यूटन का लॉ है वो हर जगह है ही। तो अगर हम लोग धर्म के नियमों को दूसरी दृष्टि से समझेंगे तो हमारा उसके अंदर और अटल विश्वास होता जाएगा, और श्रद्धा से वो चीज़ होगी, सिर्फ ऊपर से फोर्स करने के चक्कर के अंदर कोई चीज़ होगी नहीं। जैसा कि इसके अंदर हम लोगों को गुरुदेव एक और चीज़ है, जैसे कि हमारे 8 कर्मों में एक कर्म आता है नाम कर्म। हमारी वैल्यूज़ के साथ वो कंफ्लिक्ट होता है और होता भी रहेगा। जैसे हमारे प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा होता है कि वैल्यूज़ के साथ कंफ्लिक्ट होता है, क्योंकि पुलिस का काम जो है वो बहुत ही हिंसा वाला भी होता है और काफ़ी कठोर काम होता है। उसमें क्रोध भी आता है, उसके अंदर क्षमा भी होती है, सब होता है। पर यही चीज़ है कि एक जब भी हम लोग बहुत बार ऐसी स्थितियाँ आती है, ऐसे क्रिमिनल्स को भी हम लोग, ऐसे लोगों को भी हैंडल करते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी उनको मारना पड़ता है या ना चाहते हुए भी बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो बहुत बार ये करता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ जैसे पद्मावती आराधना जो है उसको पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक श्लोक एक गाथा आता है, पोटवान ने भवे आकरा तल दंड बंदीवान कराविया कोरड़ा छड़ी दंड। तो मेरे को लगता है कि मैं खुद ही ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इस भाव के अंदर बंदीवान जब क्रिमिनल्स हमको मार पीट रहा हूँ तो उससे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ये आदेश कषाय है, नहीं चाहते हुए भी जो करना पड़ता है अपने जॉब को निर्वहन करने के लिए। तो हम सब के लाइफ में ऐसा स्थिति सबके प्रोफेशन में आता होगा, और हमको जैसा कि मेरे पहले वाले वक्ता ने भी बताया, धर्म हमको मार्ग दिखाता है और आगे भी दिखाता है।